देखिए बुआ जी, जीवन उन्हीं का मस्त रहेगा जो अपने कामों में व्यस्त रहेगा, और जो दूसरे के कामों में दखल अंदाजी देगा वह व्यक्ति जीवन में कभी भी सुखी संपन्न रह नहीं पाएगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में, और ये भी देखेंगे कि आखिर इस वंश के संस्थापक कौन थे, किस शताब्दी में यह वंश का स्थापना हुआ और किस शताब्दी में यह वंश हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज इसी से संबंधित बातों का जिक्र करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि आखिर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी। देखो 8वीं शताब्दी की बात है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने किया था। नाम क्या है? नागभट्ट प्रथम ने किया था। और ये जो शासक थे 730 से लेकर के 756 ईस्वी तक गुर्जर प्रतिहार वंश की सत्ता पर बैठे रहे, राज्य को संचालित किया। और ऐसा कहा जाता है कि इनके संबंध में हमें विशेष रूप से जानकारी ग्वालियर के अभिलेख से पता चलता है। ग्वालियर के अभिलेख से पता चलता है कि इनके विषय में, नागभट्ट प्रथम के विषय में। और ऐसा कहा जाता है कि नागभट्ट प्रथम एक ऐसे शासक हुए जिसने अरबों को सिंध में ही क्या कर दिया, रोक दिया था और कहा कि तुमको अब आगे बढ़ने हम देंगे नहीं। किसने कहा? यानी नागभट्ट प्रथम ने पूरी जोर शोर लगा दिया और अरबों को सिंध से आगे बढ़ने नहीं दिया, टस से मस होने नहीं दिया, और वहीं से उसको रिटर्न अपने घर जाना पड़ गया। कहते हैं ना, गो टू पवेलियन। अब देखिए, कहता है नागभट्ट प्रथम नाम का जो व्यक्ति था ना, इसका अपना 2 भतीजा था। दोनों का कुछ अपना नाम है। एक का नाम है कक्कूक। नाम क्या है रे बुआ? कक्कूक। और दूसरे का नाम है देवराज। नाम क्या है? देवराज। किसका भतीजा है? नागभट्ट प्रथम का। अब देखिए, कहता है कि नागभट्ट बेचारे जितना करना था जिंदगी में किया और इनकी कहानी खत्म हो गई। और खत्म हो जाने के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का अगला एक शासक हुआ। अब कहता है शासक का नाम क्या था? देवराज का बेटा हुआ। देवराज के बेटा का नाम था वत्सराज। नाम क्या है रे बुआ? वत्सराज। और वत्सराज ही गुर्जर प्रतिहार वंश के दूसरा शासक बन गए। कौन सा शासक? दूसरा शासक बन गए। अब देखने की बात है कि आखिर वत्सराज नाम के जो व्यक्ति थे, ये गद्दी पर बैठे कब थे? ये गद्दी पर बैठे थे 783 में, और इनकी कहानी खत्म हो गई थी 795 में। 95। हाँ। अब देखिए, पीछे से क्वेश्चन आ रहा है कि सर 756 में आखिर नागभट्ट प्रथम मर गए, और मरने के बाद इतने वर्षों के बाद वत्सराज गद्दी पर बैठे थे, इसके बीच में कौन कौन शासक था? देखिए, इनका भतीजा ने क्या कर दिया था? संचालन किया अपने साम्राज्य का, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। लेकिन आगे चल करके इन्हीं का भतीजा वत्सराज ने क्या कर दिया? गुर्जर प्रतिहार वंश की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। किसने लिया था? वत्सराज ने। अब कहता है कि वत्सराज नाम के जो व्यक्ति था ना, इन्होंने क्या कर दिया? राजस्थान के मध्य भाग। कौन स्थान? राजस्थान के मध्य भाग। कुछ समझ में आ रहा है? पीछे वाला राजस्थान के मध्य भाग, और साथ में कहता है कि उत्तर भारत के पूर्वी भाग को, यानी उत्तर भारत के पूर्वी भाग को क्या कर लिया? जीत लिया। और जीत करके अपने राज्य में उसको मिला लिया और उस पर शासन करने लगा। करने वाला व्यक्ति कौन था?
वत्सराज, और वत्सराज के पिता का नाम था देवराज, और देवराज के चाचा का नाम था नागभट्ट प्रथम, जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शताब्दी में किया था? 8वीं शताब्दी में किया था। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। अब देखो कहता क्या है कि वत्सराज नाम के जो व्यक्ति था ना, इसने क्या कर दिया? पाल वंश के शासक धर्मपाल को हरा दिया। यानी एक वंश है पाल वंश, और पाल वंश के जो शासक है धर्मपाल। नाम क्या है? धर्मपाल। देखिए कहावत सुने ना कि कोशिशें कामयाब होती हैं, वादे तो टूट जाते हैं। इसीलिए इंसान को अक्सर कहना चाहिए कि हम कोशिश करेंगे लेकिन वादा नहीं करेंगे, क्योंकि वादा किया ही जाता है हमेशा तोड़ने के लिए। ठीक रे मनुआ। अब देखिए पाल वंश के शासक धर्मपाल को हराने वाला शासक कौन था? वत्सराज नाम का जो व्यक्ति था। किस वंश का? गुर्जर प्रतिहार वंश का। और साथ में कहता है खुद राष्ट्रकूट नरेश, राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से क्या हो गया? या हार गया। हारने वाला कौन था? वत्सराज। अब देखिए वत्सराज हार गया, और हारने के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का अगला शासक हुआ। उस शासक का नाम था नागभट्ट द्वितीय। नाम क्या है? नागभट्ट सेकेंड। और ये गद्दी पर बैठे थे 795 में। 795 से लेकर के 833 तक शासन करने वाले व्यक्ति कौन थे? नागभट्ट सेकेंड। अब देखिए सेकेंड कहने का मतलब ये हो गया कि नागभट्ट नाम के पहले कोई व्यक्ति रहे होंगे, इस कारण से इसके नाम के पीछे क्या लग गया? सेकेंड। फिर से कोई नागभट्ट होगा, अब हो जाएगा थर्ड, 4, 5 ऐसे करके। अब देखिए नागभट्ट द्वितीय जब गद्दी पर बैठा तो इसने क्या कर दिया? गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिया। एक ऐसा शासक हुआ जो गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रतिष्ठा में 4 चांद तो लगाया, चारों तरफ गुर्जर प्रतिहार वंश की अब क्या हो गया? नाम गूंजने लगा। किसके आने से? नागभट्ट द्वितीय के आने से। अब कहता है एक अभिलेख है, अभिलेख का नाम है ग्वालियर अभिलेख। नाम क्या है रबुआ? ग्वालियर अभिलेख। और ऐसा पता चलता है कि कन्नौज से एक जगह है, नाम क्या है रबुआ? कन्नौज। कन्नौज से चक्रायुध एक व्यक्ति है, नाम है चक्रायुध। चक्रायुध को क्या कर दिया? खदेड़ दिया, भगा दिया, और भगा करके कन्नौज को अपने अधीन कर लिया, और उसको अपनी राज्य की क्या बना लिया? राजधानी बना लिया। राजधानी मतलब कैपिटल बना लिया। कौन बना लिया? नागभट्ट द्वितीय। और इस बात की जानकारी किससे मिलता है? ग्वालियर अभिलेख से। अब कहता है कि मुंगेर के पास जब पहुंचा ना, मुंगेर जाता है ना बिहार में, मुंगेर के पास पाल वंश के शासक, कौन वंश के शासक? पाल वंश के शासक धर्मपाल को इसने भी क्या कर दिया? हरा दिया। किसको हरा दिया? धर्मपाल को। कौन सा वंश है? पाल वंश है। पाल वंश के शासक कौन थे? धर्मपाल। और धर्मपाल को मुंगेर में नागभट्ट द्वितीय ने क्या कर दिया? हरा दिया। और खुद राष्ट्रकूट नरेश, कौन नरेश है? राष्ट्रकूट नरेश। नरेश का मतलब क्या होता है? राजा। राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय से क्या हो गया? हार गया। कौन हार गया? लिखा हुआ है नागभट्ट द्वितीय। देखिए एक कहावत है ना कि सदाना रहा है सदाना रहेगा, जमाना किसी का और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। यानी कोई भी इंसान हो, सब दिन होत न एक समान, जमाना हमेशा बदलते रहता है और मौका सबको देते रहता है। यानी हर इंसान के जिंदगी में सुख भी आता है, दुख भी आता है। जैसे नदी के 2 किनारे होते हैं,
ठीक उसी प्रकार से जीवन के भी दो किनारे हैं, सुख और दुख। इसी जिंदगी में सुख भी आएगा और दुख का भी सामना करना पड़ेगा, और जो दुख में क्या हो गया, विचलित हो गया, वह व्यक्ति जीवन में कभी कामयाब हो नहीं सकता। कौन हार गया? नागभट्ट द्वितीय। किससे हार गया? राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से हार गया। इसने किसी को हराया और इसको भी किसी ने क्या कर दिया? हरा दिया। कहते हैं ना, सिर पर सावा से। हर बाप का एक बाप होता है, बिना बाप का कोई नहीं होता है। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है कि हार तो गया, और हारने के उपरांत इसकी कहानी खत्म हो गया नागभट्ट द्वितीय का। और इस तरह से गुर्जर प्रतिहार वंश का एक अगला शासक हुआ, उसका नाम था रामभद्र। नाम कथी हुआ? रामभद्र। और ये 833 से 836 तक क्या किया? शासन किया था। 833 से 836 तक शासन किया, लेकिन ये फुलमहिंद्रा शासक था, एकदम फुलमहिंद्रा, यानी कोनो काम के शासक न हुआ। मात्र 3 साल तक सत्ता को संभाला, लेकिन पाल वंश के शासक के हाथों इसे हार का मुख देखना पड़ा, और इस तरह से इसकी कहानी क्या हो गई? समाप्त हो गई। किसकी समाप्त हो गई? रामभद्र का। और इसके बाद जो शासक आता है उसका नाम है मिहिर भोज। कौन भोज रे बुआ? मिहिर भोज, जो 836 में क्या हुआ था? गद्दी पर बैठा था, और इसका शासन काल लंबा रहा। 889 तक इसने क्या कर दिया? शासन को अपने अंडर में रखा। इसने क्या कर दिया? गुर्जर प्रतिहार वंश का नाम जो खराब कर दिया था इसका बाप रामभद्र ने, इसको क्या कर दिया? कलंक को मिटाया, और मिटा करके गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रतिष्ठा में फिर से खोया हुआ जो राजपाट था, खोया हुआ मान सम्मान था, उसको पुनः वापस लाया। लाने वाला व्यक्ति कौन था? मिहिर भोज। मिहिर भोज के विषय में कहता है कि इसको आदि बराह, नाम क्या है? आदि बराह के नाम से भी इसको याद किया जाता है, जिसका नाम क्या है? मिहिर भोज। अब कहता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे महान अगर कोई शासक हुआ, उसका नाम था मिहिर भोज, और सबसे प्रतापी शासक के रूप में भी मिहिर भोज को ही याद किया जाता है। किस वंश से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार वंश। अब देखिए 836 में इन्होंने क्या कर दिया? कन्नौज को ही अपनी राजधानी बनाई। कथी बनाई? राजधानी बनाई। और यही राजधानी आगामी अगले 100 वर्षों तक गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या बनी रही? राजधानी बनी रही। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा पता चलता है कि जो महान शासक है, नाम क्या है? मिहिर भोज। कहता है मिहिर भोज जब अपने साम्राज्य को पूर्व दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश किया, तो बंगाल में एक वंश है। कौन सा वंश है? पाल वंश। कौन सा वंश है? पाल वंश। कौन सा वंश है? पीछे वाला बोल। बंगाल में कौन सा वंश है? पाल वंश। ये पाल वंश के शासक है धर्मपाल, और धर्मपाल को क्या कर दिया? हरा दिया। हराने वाला व्यक्ति कौन था? मिहिर भोज। आज इसकी चल रही है, तूती बोल रही है। कौन से शासक है? मिहिर भोज का नाम क्या है? मिहिर भोज। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है कि मिहिर भोज के शासन काल की जानकारी हमें अरबी यात्री सुलेमान, यानी अरबी यात्री है, उसका नाम क्या है? सुलेमान। परीक्षा में पूछेगा कि किसके शासन काल में अरबी यात्री सुलेमान आया था, तो मिहिर भोज के शासन काल में कौन आया था? अरबी यात्री सुलेमान आया था। और इसी के यात्रा विवरण से हमें मिहिर भोज के विषय में क्या मिलती है? विस्तृत जानकारी मिलती है। केकरा विषय में? मिहिर भोज के विषय में। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, मिहिर भोज को मिटाते हैं।
चले आगे, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। अरे काहे मुंह बनले हते रे, राम खेला बने है। आगे चलो। अब देखिए इसके बाद जो शासक आते हैं उसका नाम है महेंद्र पाल। नाम क्या है? महेंद्र पाल। और ये गद्दी पर बैठे थे हमारा 890 में। कब बैठे थे? 890 में। और शासन किए थे 910 ईस्वी में। अब कहता है कि इन्होंने अपने साम्राज्य को, साम्राज्य समझते हैं ना, अपने राज्य का विस्तार कहां से किया था। अब देखते हैं। महेंद्र पाल ने अपने साम्राज्य का विस्तार कहां पर किया? मगध। और मगध को ही बोलते हैं दक्षिणी बिहार। कौन सा बिहार? दक्षिणी बिहार। साम्राज्य का विस्तार कौन किया था? महेंद्र पाल ने। और साथ में कहता उत्तरी बंगाल तक अपने सीमा का विस्तार किया था। करने वाला व्यक्ति कौन था? महेंद्र पाल, जो गद्दी पर कब बैठा था? 890 में। साथ में कहता है कि कश्मीर के राजा हुए। राजा का नाम क्या है? शंकर बर्मन। नाम है शंकर बर्मन। नाम क्या है बुआ? शंकर बर्मन से युद्ध किया। और युद्ध में क्या हो गया? हरा दिया। किसको हरा दिया? शंकर बर्मन को। ये शासक कहाँ के थे? कश्मीर के। कहाँ के? कश्मीर के थे। नाम है शंकर बर्मन। इनको हराया था महेंद्र पाल ने। और साथ में कहता है संस्कृत के एक विद्वान है। विद्वान समझते ना, लर्नेड मैन, जो पढ़ लिख करके नॉलेज हासिल करता हो और दूसरे को क्या करता है? नॉलेज बांटने का काम करता हो। अब देखिए कहता है कि संस्कृत के एक महान विद्वान हुए जिसका नाम था राजशेखर। कौन शेखर? राजशेखर। इन्होंने क्या कर लिया कि 2 पुस्तक लिखा था। पुस्तक लिखने वाले कौन है? राजशेखर। ये राजशेखर जो है ना, ये महेंद्र पाल के गुरुजी हैं। गुरुजी का नाम है राजशेखर। इन्होंने लिखा था कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन थे? राजशेखर। और दूसरा का नाम है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किनकी कृति है? राजशेखर। और राजशेखर है महेंद्र पाल के गुरुजी हैं। और इस तरह से क्या हो गया? महेंद्र पाल की कहानी खत्म हो गई। इसके बाद जो शासक आते हैं उसका नाम है महीपाल। नाम क्या है? महीपाल। नाम क्या है बुआ? महीपाल। ये गद्दी पर बैठे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के 914 में। कब बैठ गए? 914 में। और 943 में इनका शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। कहता है इनके शासन काल में बगदाद के निवासी अल मसूदी, यानी बगदाद से चलकर, नाम क्या है? अल मसूदी। नाम कथी रे बुआ? पीछे वाला अल मसूदी कहां से आया था? बगदाद से चल करके आया था। किसके शासनकाल में? महीपाल के शासनकाल में आया था। और आया कहां था? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। साल चल रहा था 915 से लेकर के 16 में। परीक्षा में पूछेगा, कि महीपाल के शासन काल में बगदाद का कौन निवासी यात्री आया था? तो अल मसूदी कहाँ पहुंचा था? गुजरात में। कब से कब पहुंचा था? 915 से 16 के बीच में पहुंचा था। पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? अल मसूदी। और इस तरह से गुर्जर प्रतिहार वंश का एक अंतिम शासक हुआ जिसका नाम था यशपाल। नाम कथी रे? पीछे बोला यशपाल। नाम क्या है? यशपाल। इसी को कहते हैं जसपाल। कौन पाल? जसपाल। ये था हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश। और आशा है कि सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो क्लास में बैठे हैं अभी भी आपके पास समय है। अगर किसी को कोई दुख तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, तो बिना सोचे समझे आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई तकलीफ? अच्छा, किसी को कोई तकलीफ नहीं। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।